Good morning to everyone. Today we will discuss numerical problem on the sound waves. और ये जो कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स पे हम लोगों ने देखा था, और उसी के कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो कि एमजेसी सेमेस्टर 2 में और एमआईसी सेमेस्टर 2 में दोनों में कॉमन है। तो ये दोनों न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दोनों सेमेस्टर उसके लिए है, सेमेस्टर 2 के लिए। ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे कुछ फ्यू न्यूमेरिकल्स जो कि मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा, और आप लोग उस पे देखेंगे कि उनको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है, फाइंड द चेंज इन इंटेंसिटी लेवल व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इंक्रीज बाय 10 टू द पावर 6 टाइम्स, 10 टू द पावर 6 टाइम इट्स ओरिजिनल इंटेंसिटी। मतलब जो हमारी फाइनल इंटेंसिटी है, मान लिया फाइनल इंटेंसिटी आई है, और जो इनिशियल है वो आई नॉट है, हाँ, जिसको आई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनमें रिलेशन हम लोगों ने बताया था कि क्या होता है, सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो चेंज इन जब इंक्रीज इन इंटेंसिटी लेवल को हम लोग कैसे मेजर करते हैं, डीबी में मेजर करते हैं, ठीक है ना। तो इंक्रीज इन इंटेंसिटी लेवल कैसे करते हैं, जिसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। एल इक्वल टू 10 लॉग बेस 10 आई अपॉन आई नॉट। ठीक है। जहाँ पे आई क्या है, आई क्या है, ये फाइनल इंटेंसिटी है, फाइनल इंटेंसिटी है। ठीक है। और ये क्या है, ये इनिशियल इंटेंसिटी है, इनिशियल इंटेंसिटी। ठीक है। तो चेंज इन इंटेंसिटी लेवल हम लोगों ने देखा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो कि फार्मूला है एल इक्वल टू 10 लॉग बेस 10 आई अपॉन आई नॉट। ठीक है ना। आई जीरो भी कोई कोई बोलता है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। तो आई अपॉन आई नॉट, तो आई जो कि फाइनल इंटेंसिटी है और आई नॉट जो है वो इनिशियल इंटेंसिटी है। तो आपके क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, when the intensity of the sound increase by 10 to the power 6 times दी ओरिजिनल इंटेंसिटी, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, गिवन। यहाँ पे गिवन क्या है, और इसको मेजर किस में करते हैं, ये डीबी में। ठीक है, डीबी डेसिबल में, इसकी इंटेंसिटी की यूनिट। ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे दिया क्या है, गिवन आई अपॉन आई इक्वल टू 10 टू द पावर 6 टाइम्स दी आई नॉट। ठीक है। जो आई दिया हुआ है, जो फाइनल इंटेंसिटी दी हुई है, तो इसको हम लोग सिंपली क्या रख सकते हैं, तो आई अपॉन आई नॉट क्या हो जाएगा, यहाँ से आई अपॉन आई नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 टू द पावर 6 हो जाएगी। ठीक है। अब इसको सीधे सीधे अगर फार्मूले में रख देंगे आई अपॉन आई नॉट, तो हम लोग का ये निकल आएगा। तो L इक्वल टू हो गया 10 लॉग बेस 10, ये हो गया 10 टू द पावर 6। यहाँ पे, जहाँ पे आई अपान आई नॉट जो है वो 10 टू द पावर 6 दिया हुआ है। ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये इधर आ जाएगा। तो 6 इंटू 10 लॉग 10 बेस 10। ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाएगी, क्योंकि बेस 10 में है और 10 का, तो 60 ये डीबी आ गया।
तो हमारा क्वेश्चन क्या था? Find the change in intensity level when the intensity of the sound wave increased by 10 to the power 6 times its original intensity. ठीक है, तो ये हमारा हमारा कितना आया? जो चेंज इन इंटेंसिटी है वो L इक्वल टू 10 लाख बेस 10 10 टू द पावर 6, और इसको सॉल्व करेंगे तो 60 डेसिबल आ गया। ठीक है ना, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो गया? 60 डेसिबल। अब दूसरा क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। द इंटेंस मैं कुछ यहाँ पे लिख रहा हूँ क्वेश्चन। द इंटेंसिटी लेवल ड्यू टू two wave of same frequency in a medium one in a medium R. The intensity level due to two waves of same frequency in a medium level R कितना दिया हुआ है? 10 dB and 40 dB। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक है, पूछ क्या रहा है? what is the ratio of their amplitude। ये हमारा जो निकलवा रहा है इस क्वेश्चन से। तो फिर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है? पिछले वाले क्वेश्चन में आप लोग से इंटेंसिटी, चेंज इन इंटेंसिटी निकलवाया। यहाँ पे क्या दिया हुआ? चेंज इन इंटेंसिटी दे दिया है, और जो कि दो वेव थे। ठीक है, जो इनका इंटेंसिटी लेवल क्या है? ये 10 dB या 40 dB। ठीक है, और निकलवा क्या रहा है? एम्पलीट्यूड निकलवा रहा है। तो इंटेंसिटी इज स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड होता है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक है, तो चलिए चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो दिया हुआ है, मान लिया जो पहले वेव की इंटेंसिटी I1 है। लेट सॉल्यूशन, लेट द इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट wave is I1 and second wave is I2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग ये चेंज इन इंटेंसिटी लेवल हम लोग निकालेंगे तो L2 जो कि सेकेंड वेव का है माइनस L1 कितना हो जाएगा? 10 log बेस 10 I2 अपन I1। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। तो हम लोग को दिया क्या है? गिवन ये L1 दिया हुआ है 10 dB, L2 दिया हुआ है 40 dB। ठीक है, तो L2 माइनस L1 कितना हो जाएगा? 40 माइनस 10 इक्वल टू 10 log 10 I2 अपन I1। ठीक है, तो ये 30 हो गया। 30 इक्वल टू
10 log 10 I2 upon I1, ठीक है। तो log I2 upon I1 कितना हो जाएगा? ये डिवाइड हो जाएगा, 3 आ जाएगा। 10 से डिवाइड कर दीजिए 30 में, तो ये 3 आ जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे I2 upon I1 कितना हो जाएगा? I2 upon I1 कितना हो जाएगा? ये 10⁻3, ठीक है। यहाँ से जो I2 upon I1 आ गया, तो अगर इंटेंसिटी निकल गई तो हम लोग एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं। तो इंटेंसिटी बेसिकली इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड होता है। ये एम्पलीट्यूड है, ठीक है। ये फार्मूला आप लोग पढ़े हैं, स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। तो अगर ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो आई इक्वल टू के ए स्क्वायर हो जाएगा। तो मान लिया फर्स्ट वेव का निकालना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मान लिया सेकेंड वेव, तो इसका रेशियो हम लोग का क्या हो जाएगा? I2 upon I1 कितना हो जाएगा? ये कांस्टेंट कट जाएगा क्योंकि दोनों में सेम हो जाएगा, तो A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? और हमारा I2 upon I1 हम लोगों ने ये निकाल ही लिया है ऑलरेडी। ये I2 upon I1 कितना आ गया? 10⁻3। ये 10⁻3 आ गया। तो आपके क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? एम्पलीट्यूड का रेशियो कितना होगा, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड का रेशियो निकालने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा? तो A2 upon A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1000 का क्यूब टू द पावर 1/2, ठीक है। तो ये इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए। A2 upon A1 इक्वल टू 10 √10, ठीक है। यही रेशियो जो आ गया आपका, यही आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। तो फिर से एक बार देखते हैं। The intensity level due to the two waves of same frequency in a medium are 10 dB and 40 dB दिया हुआ है। What is the ratio of their amplitude निकलवा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे dB दे दिया है L2 L1, और इंटेंसिटी निकलवा रहा है, या इंटेंसिटी दे देगा तो L निकलवा जाएगा, चेंज इन इंटेंसिटी लेवल, जैसा कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में किया, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसमें अगर कोई किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो वो पूछ लेगा बाद में भी। बेसिकली ये सब सिंपल एग्जांपल्स हैं। तो मेरा मोटो ये है करवाने का इसका, कि आप लोग को प्रैक्टिस हो जाए कि कैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है ना। तो सिंपली बहुत डायरेक्ट न्यूमेरिकल बेस्ड एग्जांपल हैं, मतलब फार्मूला बेस्ड, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। अब एक और न्यूमेरिकल मैं करवाऊंगा। ठीक है, इसी के आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। The power of a note from the power of a note from a radio from a radio receiver is क्या है? 50 मिलीवाट, 50 मिलीवाट ये दिया हुआ पावर, दिया हुआ 50 मिलीवाट, ठीक है। फुल स्टॉप। The volume control
the volume control is turned is turned so that the power increases to कितना 500 मिलीवाट 500 मिलीवाट। ठीक है। व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग चेंज इन इंटेंसिटी लेवल। क्वेश्चन निकलवा क्या रहा है, व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग change in intensity लेवल। ये है आपका क्वेश्चन जो है निकलवा रहा है। तो फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ेंगे। द पावर ऑफ ए नोट फ्रॉम ए रेडियो रिसीवर इज 50 मिलीवाट है। वॉल्यूम कंट्रोल इज टर्न सो दैट द पावर इंक्रीजेस टू 500 मिलीवाट। ठीक है। देन इसके बाद निकलवा क्या रहा है, व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग चेंज इन इंटेंसिटी लेवल। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो चेंज इन इंटेंसिटी लेवल आप लोग जानते हैं क्या होता है। चेंज इन इंटेंसिटी लेवल जानते हैं क्या होता है। L इक्वल टू 10 log बेस 10 I2 अपॉन I1। ठीक है। तो यहाँ पे पावर बेसिकली दिया हुआ है, और इंटेंसिटी क्या होता है, इंक्रीज इन इंटेंसिटी होता है पावर पर यूनिट एरिया। तो इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी इज बेसिकली पावर पर यूनिट एरिया। तो ये दोनों प्रोपोर्शनल है, तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू पावर हो जाएगा पर यूनिट एरिया। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली हम लोग देख सकते हैं जो यहाँ पे दिया क्या है। यहाँ पे P1 दिया हुआ है 50 मिलीवाट P2 ये पावर है। ठीक है। ये 500 दिया हुआ है मिलीवाट। ठीक है। तो यहाँ पे I1 क्या हो जाएगा, I1 इज प्रोपोर्शनल टू P1 इक्वल टू 50 हो जाएगा मिलीवाट। I2 क्या हो जाएगा, I2 इज प्रोपोर्शनल टू P2 500 मिलीवाट। ठीक है। तो I2 अपॉन I1 इक्वल टू P2 अपॉन P1 इक्वल टू दिया हुआ क्या है 500 अपॉन 50, ये दिया हुआ है गिवन। ठीक है। ये इतनी चीजें हम लोग को ऑलरेडी दी हुई है। ठीक है। तो चलिए अब सीधे सीधे फार्मूले पे रख देते हैं इसको। चेंज इन इंटेंसिटी लेवल निकलवा रहा है, तो ये एक कितना हो जाएगा 10 log बेस 10 I2 अपॉन I1। the 10 log बेस 10 I2 अपॉन I1 500 अपॉन 50, ये कट जाएगा 100 आ जाएगा ऊपर। ठीक है। 10
log बेस 10, 10⁻², ठीक है। तो 10⁻², नो नो, ये 100 नहीं आएगा, ये 10 आएगा, 50 दाम 500, ठीक है। ठीक है ना, log बेस 10, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, ये 1 हो गया, तो ये 10 मल्टीप्लाई है, तो ये बेसिकली 10 dB आ गया। तो चेंज इन इंटेंसिटी लेवल कितना हो गया, 10 dB। आप लोग क्या करते हो, आप लोग यूनिट लिखना भूल जाते हो। तो बेसिकली आप लोग ये एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी कोई भी तो इंटेंसिटी लेवल को हमेशा डीबी में मेजर कर देंगे, ये मत भूलना, यूनिट लिखना नहीं भूलना है किसी को, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल कोई भी सॉल्व करते समय आप लोग न्यूमेरिकल उसकी यूनिट भूल जाते हो, लिखना ही भूल जाते हो, ठीक है। तो हम लोग का क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि द पावर ऑफ ए नोट फ्रॉम ए रिसीवर फ्रॉम ए रेडियो रिसीवर इज 50 मिलीवॉट दिया हुआ है। द वॉल्यूम कंट्रोल इज टर्न सो दैट द पावर इंक्रीजेड बाई 500 मिलीवॉट, ठीक है। व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग चेंज इन इंटेंसिटी लेवल, ठीक है ना। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल आप लोग के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। जो कि आप लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में क्या होता है, अगर आपका सही है तो फुल मार्क्स दिया जाता है, थ्योरी में थोड़ा सा कट जाता है, बट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में अगर सही है तो फुल में फुल मार्क्स मिल जाता है सीधे, ठीक है। इसमें कोई कहीं से कटता नहीं है। तो चेंज इन इंटेंसिटी लेवल हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग फार्मूले से निकालते हैं, जो कि 10 log बेस 10 I2/I1 होता है। और इंटेंसिटी इज बेसिकली पावर पर यूनिट एरिया, तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू P1 एंड I2 इज प्रोपोर्शनल टू P2, ठीक है ना। तो ये दोनों दिया हुआ है, बेसिकली दिया क्या है, हमारा I1 I2 ही दिया हुआ है पावर के फॉर्म में, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली, आप लोग को थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर घुमाया जाता है तो आप लोग पूरा घूम जाते हो, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल करवाने का मेरा पर्पज यही है कि आप लोग थोड़ा सा ये फैमिलियर रहें कि किस टाइप से अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को। तो I2/I1 बेसिकली 500/50 हो जाएगा, तो ये 10 हो गया, ठीक है। तो अब ये इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये 10 dB के आसपास आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग इस टाइप के न्यूमेरिकल, ये जो मैंने करवाया 2-3 न्यूमेरिकल, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल आप लोग करने के लिए तैयार रहेंगे, ठीक है ना। तो ये आप लोग के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, और इसमें आप लोग को फुल मार्क्स भी मिल जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान रखेंगे, और यूनिट का विशेष कल ध्यान रखेंगे। जो इंटेंसिटी की यूनिट है वो डीबी में, यहाँ पे चेंज इन इंटेंसिटी लेवल जो है वो डीबी डेसिबल में मेजर करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, और इसको ये न्यूमेरिकल करेंगे, और कैसे अटेम्प्ट करते हैं ये मैंने अपने दो तीन एग्जाम्पल दे के आप लोग को ये बताया, ठीक है। तो अब मतलब ये 3 टाइप के न्यूमेरिकल मैंने करवा दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर इसके आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं समाप्त करते हैं ये क्लास, एंड थैंक यू सो मच।